हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश आउट यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता ही है, एनसीईटी यानी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड के लिए होता है, उसकी एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 19 जुलाई रखी गई है। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। अगर आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड करना चाहते हो तो आप इसके फॉर्म जरूर फिल करिए। आज की इस वीडियो में हम ऑनलाइन कैसे फॉर्म फिल किया जा सकता है, कैसे फॉर्म फिल करना स्टेप बाय स्टेप हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, ताकि फॉर्म फिल करते टाइम किसी भी तरीके का मिस्टेक आपसे ना हो। देखो, अगर फॉर्म फिल करने की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे आना है और आपको जस्ट एनसीईटी यानी एनसीईटी टाइप करना है, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो जैसे आप सर्च करोगे तो आपके सामने एक पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है samarth.ac.in, जिसमें आप देख सकते हो ncet.samarth.ac.in, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरा एक पेज खुल के आ जाएगा। आप इस वेबसाइट पे आकर के अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो रजिस्टर का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। आपको जस्ट रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे अलग अलग चीजें आ जाएगी। सबसे पहले आपको बोल रहा है क्वेश्चन कि डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। आपको सबसे पहले क्या इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यानी कि जो इनकी पीडीएफ है, जो प्रोस्पेक्टस, उसे डाउनलोड कर लेना चाहिए और इसे अच्छी तरह से गो थ्रू कर लेना चाहिए, रीड कर लेना चाहिए। तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप इसे पढ़ सकते हो पूरा। बाकी आपको पता ही है, अगर आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा होगा तो वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल चुकी होगी। आप वहाँ से भी पढ़ करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि एनसीईटी क्या है, आईटीपी क्या है, जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो क्या है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड करना क्यों जरूरी है, ये सब कुछ इसके अंदर लिखा है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया होगा, जो नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग 2030 के बाद से गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड को ही मेन रखा जाए टीचिंग के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे। तो इसलिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड आगे जाके बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है। तो यही सारी चीजें प्रोस्पेक्टस में लिखी, बाकी इस कोर्स के बारे में लिखा है, कैसे फॉर्म फिल करना है, सब कुछ लिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे कि मैंने बताया आपको ncet.samarth.ac.in। क्लियर है? तो कैसे अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप बता रखा है आपको। फोटो सिग्नेचर इस सब के बारे में बता रखा है। क्लियर है? जो आप ध्यान रखना, जो भी आप फोटो सिग्नेचर अपलोड करो वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और जो उसका साइज है 10 KB से लेकर के 200 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है? तो और सिग्नेचर की बात करें तो वो 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। क्लियर है? और जो भी आप अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाओगे, चाहे वो SC ST OBC या EWS, उसका जो है PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और वो 50 KB से लेकर 300 KB के बीच में होना चाहिए। क्लियर? तो ये सारी साइज का आपको ध्यान रखना है। और बाकी यहाँ फीस बता रखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 1200 रुपये फीस देना पड़ेगा। और आप OBC या EBC कैटेगरी, EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 1000 फीस पे करना पड़ेगा। SC ST OBC के लिए, सॉरी ST ST और थर्ड जेंडर के लिए और PWD के लिए वो 650 फीस रखी गई है। तो ये फीस स्ट्रक्चर आप इसके अकॉर्डिंग फी आपको पे करनी पड़ेगी। पूरा आपको ये एक बार रीड कर लेना चाहिए। ठीक है? रीड करने के बाद आप सबसे नीचे जब आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ एनसीईटी 2023, कि हमने डाउनलोड कर रखा है। सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है एंड क्लिक टू प्रोसीड। और जैसे आप क्लिक हियर टू प्रोसीड करोगे तो आपके सामने पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। आपको यहाँ पे पूरा अपने आप को रजिस्टर करना है, पूरा आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कैंडिडेट नेम है, कुछ भी जो भी आपका नाम है वो यहाँ फिल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने रमेश लिख दिया। क्लियर है? देन आपको फादर नेम टाइप करना है, जो भी आपके फादर का नाम है वो आपको यहाँ टाइप कर लेना है। ठीक है? देन आपको मदर नेम लिखना है। ठीक है? तो जो भी आपकी मदर नेम है वो आप यहाँ टाइप कर लोगे। देन गार्डियन नेम, देखो गार्जियन का नाम जो लिखना है उसमें आप फादर नेम भी लिख सकते हो या अगर कोई और आपके गार्जियन है तो उनका नाम भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे फादर नेम लिख रहा हूँ, दैट इज सुरेश लिख रहा हूँ, जो मैंने ऊपर टाइप किया था। क्लियर है? देन आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ जो भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है यहाँ तक? देन आपको जेंडर चूज करना है। जेंडर मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल, थर्ड जेंडर है तो थर्ड जेंडर। फिर नेशनलिटी आपको चूज करनी है। नेशनलिटी में इंडियन है तो ऑब्वियस बात है सब इंडियन ही होंगे, इंडियन चूज कर लेंगे। आइडेंटिटी टाइप में आपको जो भी आइडेंटिटी लगानी है वो आप कर सकते हो। जैसे अगर आप पैन कार्ड देना चाहते हो तो आपको पैन कार्ड यहाँ चूज करना है। अगर आपके पास पैन कार्ड या कुछ नहीं है तो आप स्कूल की आईडी भी दे सकते हो, तो स्कूल आईडी कार्ड भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। पासपोर्ट हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है जिसमें फोटोग्राफ, देखो जो भी आप आईडी प्रूफ दोगे उसमें आपकी फोटो होनी जरूरी है। फोटो आईडी प्रूफ देना है। मान लो कोई बच्चा आधार कार्ड देना चाहता है तो अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी फोटोग्राफ विद फोटोग्राफ आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आप अपने आधार कार्ड का नंबर दे सकते हो। कुछ भी आपका जो आधार कार्ड का नंबर है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। ठीक है? जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर है वहाँ पे प्रोवाइड कर दोगे। देन आपको यहाँ पे अपने घर का एड्रेस देना है। ठीक है? जो भी आपके घर का एड्रेस है, प्रीमाइसेस यानी हाउस नंबर सबसे पहले सेलेक्ट करना है। जो भी आपके घर का एड्रेस है वो आपका आ जाएगा। सब लोकेशन कहाँ पे वो आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारा तिलक नगर में, तो यहाँ हमने तिलक नगर टाइप कर लिया।
देन लोकेलिटी, ठीक है, हमारा वेस्ट दिल्ली, तो हमने वेस्ट दिल्ली टाइप कर लिया। देन कंट्री, कंट्री ऑब्वियस सी बात है इंडिया। स्टेट, स्टेट में आप जिस भी स्टेट से फॉर्म फिल करो, जहाँ पे भी आपका है वो फिल कर लेना। जैसे मैं दिल्ली में हूँ, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना। जैसे अभी मैं वेस्ट दिल्ली में रह रहा हूँ तो वेस्ट दिल्ली में सेलेक्ट कर लूंगा। देन आपको पिन कोड टाइप कर देना है। पिन कोड आपको पता ही, अपने लोकेलिटी के हिसाब से आपकी जो भी पिन कोड है वो आप टाइप कर दोगे। जैसे हमने 110018 टाइप कर दिया। देन आपको अपने ईमेल आईडी चूज करनी है, तो ईमेल आईडी आप यहाँ पे टाइप कर दोगे। जैसे मैं कोई भी ईमेल आईडी डाल देता हूँ, यस 60। ठीक है, तो हमने जीमेल आईडी टाइप कर दी। कंफर्म करना है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको अपनी ईमेल आईडी टाइप कर देनी है। ठीक है, जो भी आपकी ईमेल आईडी वो यहाँ पे आप टाइप कर दोगे। देन आपको अपना फोन नंबर देना है। ठीक है, ध्यान रखना फोन नंबर पे ओटीपी आना है, तो फोन नंबर ढंग से देना। और जीमेल भी डालते टाइम आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप देखोगे सारी जो आपको कम्युनिकेशन की जाएगी एनसीटी की, वो आपकी जीमेल के थ्रू की जाएगी। तो आपको जीमेल और मोबाइल नंबर डालते टाइम एक बार वेरीफाई कर लेना कि आप ठीक डाल रहे हो या नहीं। बाकी इन्फॉर्मेशन को भी वेरीफाई करना ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फोन नंबर जो भी आपका वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आप अपना फोन नंबर यहाँ पे दे दोगे। देन यहाँ पे कंफर्म करना है अपने फोन नंबर को। कोई अल्टरनेट नेम है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, अदरवाइज इसे स्किप भी कर सकते हो आप। देन उसके बाद परमानेंट एड्रेस पे आए, तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक इफ सेम एज परमानेंट, ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो ऊपर आपने एड्रेस दिया था वही सेम यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। तो ये सेम, अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पे मैनुअली खुद से दोबारा फिल कर सकते हो। अगर सेम है तो जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक इफ सेम पे जैसे क्लिक करोगे तो वो परमानेंट और प्रेजेंट दोनों सेम एक जैसा फिल हो जाएगा। देन आप यहाँ सारा जो भी आपने किया था वो सारा फिल करने के बाद आप नीचे जैसे आप आओगे थोड़ा सा, तो आपको यहाँ पे पासवर्ड जो है वो क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा है। आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। जो भी पासवर्ड आपको याद रखना है, क्योंकि बार बार जब लॉगिन करोगे तो इसी पासवर्ड को आपको यूज करना पड़ेगा। कुछ भी आप पासवर्ड रख सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने कुछ भी एक पासवर्ड रख दिया। अच्छा, पासवर्ड को रखते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपको स्पेशल कैरेक्टर इन सबको यूज करना है। पहली बात, पासवर्ड जो है आपका 8 से लेके 13 कैरेक्टर के बीच में होने चाहिए। एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे कि @ आप चूज कर सकते हो। कोई भी आप सिंबल चूज कर सकते हो। एक अपर केस होना चाहिए, ठीक है, एक लोअर केस होना चाहिए। तो इस टाइप के और न्यूमेरिकल वैल्यू भी होना चाहिए, यानी सबको मिक्स करके आपको पासवर्ड बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं पासवर्ड बना रहा हूँ एस, ठीक है, यूजी, ठीक है, मैंने एस डाला जिसमें मैंने ए को क्या रखा, कैपिटल रखा, और फिर देन मैंने आप इसमें नंबर डाल दिया 18, और लास्ट में मैंने स्पेशल कैरेक्टर 8 ऐड ले लिया। ठीक है, तो ये मेरा पासवर्ड बनके तैयार हो गया। ठीक है, देन दोबारा से इसे रिकन्फर्म करना है, एस यूजी 18 और 8। ठीक है, तो हमारा पासवर्ड क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब बस यहाँ पे कंफर्म कर दिया, हो गया हमारा। फिर इसके बाद क्वालिटी को सिक्योरिटी क्वेश्चन, देखो कभी आप पासवर्ड भूल जाते हो तो इस क्वेश्चन को आप यूज कर सकते हो, जो भी आपका चीज़ है वो उसे करने के लिए। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे कुछ भी आपका क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे विच इज योर फेवरेट बुक, आपका फेवरेट बुक कौन सा है। ठीक है, विच इज योर वेबसाइट यू आर रेयरली विजिट, कौन सी वेबसाइट है जो आप रेयरली विजिट करते हो। व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, आपके फर्स्ट स्कूल का क्या नाम था। ठीक है, इस टाइप के कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं, आप चूज कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने पहले रख लिया विच इज योर फेवरेट बुक, आपकी फेवरेट बुक कौन सी है। अब आपको यहाँ पे आंसर टाइप करना है, जो भी आपका आंसर है वो यहाँ पे टाइप कर दोगे। मान लो कुछ भी मैंने लिख दिया XYZ, ठीक है, तो मैंने XYZ कुछ भी था वो लिख दिया। ठीक है, तो व्हाट इज योर फेवरेट बुक, और इसमें अपने जो भी आपका आंसर है, आप जो भी बुक है उसका नाम लिख सकते हो। ये इसलिए जरूरी होता है, इन फ्यूचर अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आप इस क्वेश्चन का आंसर करके भी अपने पासवर्ड को रीगेन कर सकते हो, इसलिए ये जरूरी होता है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे एंटर सिक्योरिटी पिन, यानी जो आपको कैप्चर नजर आ रहा है वो फिल कर देना है। जैसे यहाँ पे है 23637228। ठीक है, ये सब फिल करने के बाद आपको जस्ट क्या करना है, सबमिट कर देना। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो पूरा आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी, जो भी आपने किया है फिल। ठीक है, अब आपको जस्ट इसे एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना चाहिए। ठीक है, जो भी आपने कैंडिडेट, जैसे मैंने कैंडिडेट नेम रमेश रखा था, फादर नेम सुरेश रखा था, मदर नेम राधा रखा था। ठीक है, इस टाइप से जो भी आपने इंफॉर्मेशन फिल की थी वो सर आपको यहाँ पे डाल लेना है। ठीक है,
जो भी आपने एड्रेस फिल किया था वो सारा आ गया यहाँ पे, ठीक है। जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आ गया, आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन आ गया, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें आप फिल करने के बाद आप यहाँ पे देखो, काइंडली वेरीफाई ऑल द पर्टिकुलर लिस्टेड बिलो केयरफुली एंड इंश्योर यू आर फिलिंग करेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपने फिल किया सब पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से ये सारी जो भी हमने क्लिक किया था वो सारा करेक्ट है, तो इस पर हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे कि हमने जो भी इन्फॉर्मेशन ऊपर दी है वो सब वेरीफाइड है, सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे तो सबमिट एंड सेंड ओटीपी ऑन मोबाइल, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगा कि इस पे ओटीपी भेजा जा रहा है। तो आपका यहाँ पे आपका जो सारी इंफॉर्मेशन वो आ गई। अब उसके बाद यहाँ पे आपको ओटीपी फिल करना है, ठीक है। ओटीपी आपके फोन पे आ जाएगा, आप उस ओटीपी को यहाँ फिल कर सकते हो। आपको जस्ट क्या करना है, जो भी ओटीपी आया उसे यहाँ पे फिल कर देना है, 912633, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो सिक्योरिटी कोड है यानी कि जो कैप्चा है वो फिल कर देना है आपको, 481547, ठीक है। बस सबमिट पे क्लिक करो, आपका ये सबमिट हो जाएगा। देखो ध्यान रखना बच्चों, जो ये ओटीपी आता है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ओटीपी आने में टाइम लग सकता है। तो रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए क्या है, यहाँ पर नीचे आप देखोगे तो कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म लिखा आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना, और प्लीज इस पेज का आप स्क्रीनशॉट या जो भी है आप पिक लेकर करके रख लो, आगे जाकर के आपको काम आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सारी अपनी डिटेल जो है वहां पे वेरीफाई कर लेनी है। सबसे पहले आपका पर्सनल डिटेल मांगा जा रहा है, इसमें देखो कैंडिडेट नेम आपने जो फिल किया था वो तो पहले से लिखा आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ लिखा आ रहा है, जो भी आपने पहले से फिल कर रखा था वो पहले से फिल ऑलरेडी आ रहा है। उसके बाद जो फील्ड नहीं है उसे आपको फिल करना है, जैसे कैटेगरी आपसे पूछ रहा है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जनरल फिल करो, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते तो ओबीसी, एससी एसटी मतलब जो भी कैटेगरी आपकी वो आपको यहाँ से चूज कर लेनी। मैं यहाँ जनरल फिल कर रहा हूँ। देन आपको पीडब्ल्यूडी यानी कि अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यस या नो कर सकते हो, अगर नो है तो नो करो, यस है तो यस करो। देन आपको फादर अपने फादर नेम तो पहले से फिल आ गया जो आपने पीछे फिल किया था। अब फादर क्वालिफिकेशन अगर कुछ है तो आप यहाँ से फिल कर सकते हो, नॉट एप्लीकेबल, इलिटरेट या मैट्रिकुलर है, ग्रेजुएट है, जो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, ठीक है। मान लो आपके जो पिताजी है वो नहीं पढ़े लिखे हैं तो आप इलिटरेट भी फिल कर सकते हो, 10th तक पास आउट हो तो मैट्रिकुलर फिल कर सकते हो, जो भी आपकी है आप उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लोगे। फादर ऑक्यूपेशन, आपके फादर क्या करते हैं वो यहाँ पे फिल करना है, एग्रीकल्चर है, बिजनेस है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग किस में है वो आप फिल कर सकते हो। जैसे मान लो एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर पे हमने क्लिक कर दिया, फिर आपके मदर का नाम यहाँ पे लिखा आ ही जाएगा। मदर की क्वालिफिकेशन जो भी यहाँ पे फिल कर लोगे, जैसे मान लो मैट्रिकुलर है तो आप जो भी है वो आप यहाँ पे फिल कर लोगे। उनका ऑक्यूपेशन क्या है वो आप फिल कर लोगे, जैसे कि मान लो एग्रीकल्चर है, बिजनेस है, मेडिकल है, जो भी आप यहाँ पे है वो फिल कर सकते हो। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड कर सकते हो, ठीक है। अगर हाउस वाइफ है तो यहाँ पे देखो अदर का एक ऑप्शन आ रहा है जिसमें हाउस वाइफ है, आप उसे क्लिक कर सकते हो, क्लियर है। देन आपके गार्डियन का आ गया, ठीक है। एनुअल फैमिली इनकम कितनी वो आपको यहाँ चूज करनी है। ध्यान रखना एनुअल इनकम जो है आपकी फैमिली की जो भी इनकम है 1 साल की वो आपको फिल करनी होती है, जितना कम से कम रखोगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ओबीसी में आपको पता होगा क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर में क्या होता है, ऐसे ओबीसी के कैंडिडेट आते हैं जिनकी फैमिली की इनकम जो है ना काफी ज्यादा कम होती है, तो कोशिश करो अगर आप ओबीसी एससी एसटी इस टाइप से कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो थोड़ा सा इनकम आप कम रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं 1 लाख से 2 लाख के बीच में क्लिक कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ। देन आर यू टीन, क्या आप टीन हो यानी कि आप जुड़ो हो, तो अगर आप हो तो यस, अगर नहीं हो तो नो कर देंगे, ठीक है। डोमिसाइल आपके पास कहाँ का है, तो जाहिर सी बात आपका जहाँ का है, जैसे दिल्ली का है तो दिल्ली का, किसी और स्टेट का है तो किसी और स्टेट का। आर यू डिबेटेड, क्या आप डायबिटिक है, सॉरी डायबिटिक है तो ऑब्वियसली बात है नो कर लेंगे, ठीक है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस यहाँ पे आ रहा है तो आप अर्बन एरिया में रहते हो या रूरल एरिया में रहते हो, तो मान लो अगर मैं दिल्ली में रह रहा हूँ अर्बन एरिया में तो यहाँ मैं अर्बन क्लिक कर लूंगा। मोड ऑफ प्रिपरेशन, आप प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो, सेल्फ कर रहे हो, इंडिविजुअल ट्यूशंस ले रहे हो, ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो, जो भी कर रहे हो वो आप सेल्फ, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी चूज कर सकते हो। मैंने सेल्फ कर लिया, ठीक है, क्लियर है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है। आप जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है उसमें आपने किस मीडियम से आपने पढ़ा था, इंग्लिश में, हिंदी में, किस मीडियम से आपने अपनी स्टडी की थी वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो आपकी जैसे यहाँ इंग्लिश है तो हमने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। मीडियम ऑफ
स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। देखो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन किसे कहते हैं, जिस बेसिस पे आप फॉर्म फिल करो। अभी हम किसकी फॉर्म फिल करें, 12th बेसिस पे फॉर्म फिल करें। तो 12th क्लास जो आपने पास आउट किया है वो किस मीडियम में आपने किया था, इंग्लिश में किया था तो इंग्लिश चूज करोगे, हिंदी में किया था तो हिंदी चूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश चूज कर लिया है, ठीक है। तो जो भी आपकी डिटेल है यहाँ पे फिल करते जाना। फिर आपका हाउस डिटेल आ गया, जो भी आपका घर का एड्रेस है वो आपके आ गया। ये सारी चीजें आपने पहले से फिल कर रखी थी तो वो सब कुछ आ गया। डू यू बिलोंग्स टू बिलो पॉवर्टी लाइन, क्या आप जो बीपीएल लाइन जो होती है बिलो पॉवर्टी लाइन, क्या उससे बिलोंग करते हो? तो ऑब्वियसली बात है, अगर नो है तो नो करो, यस है तो यस करो, ठीक है। आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हो तो यस करो, अदरवाइज नो कर सकते हो। वर्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, क्या आप किसी डिफेंस यानी आर्मी या इस टाइप के जो इस टाइप के जो सर्विसेज करते हैं उनके फैमिली से बिलोंग करते हो तो यस करो, अदरवाइज आप नो कर सकते हो। देन क्लेम ऑफ एनसीसी कोटा, अगर आप एनसीसी में अगर हो तो आप यस कर सकते हो, अदरवाइज नो करोगे, ठीक है। क्लेम फॉर एनसीसी कोटा, ऑब्वियसली बात है नो करेंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स कोटा है तो यस, और अगर नहीं है आपके पास कोई स्पोर्ट्स कोटा तो नो कर दोगे। आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, क्या आप किसी यूनिवर्सिटी के फैमिली से बिलोंग करते हो, अगर यस है तो यस करो, अदरवाइज नो कर सकते हो, ठीक है। कभी अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स किसी यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर या कुछ भी पोस्ट पे है तो आप यहाँ यस करोगे, अदरवाइज यहाँ नो करोगे। तो आई होप आपको यहाँ तक कैसे फिल करना है वो समझ आ गया होगा। देन यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, आप सेव पे क्लिक करोगे तो ये भी फॉर्म जो है आपका सेव हो जाएगा। देखो ये सारी चीजें आपको फिल करनी है। अभी हमने पर्सनल डिटेल फिल कर दी, एजुकेशन डिटेल करनी है, एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल करनी है, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सेलेक्ट करना है आपको, टेस्ट पेपर डिटेल आपको सेलेक्ट करनी है, फिर आपको डिटेल अपलोड करनी है और लास्ट आपका प्रीव्यू करना है। देन वहां पे पूरा आपका सबमिट हो जाएगा फॉर्म फी पेमेंट करने के बाद। अब यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे पर्सनल अपनी जो भी एजुकेशन डिटेल है वो यहाँ पे सेव करना है, ठीक है। तो ये तो आपने जो पहले से फिल कर रखा था वो तो आ ही गया। उसके बाद आप नीचे थोड़ा सा जाओगे तो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रोसीड कर दो। पहले एक बार वेरीफाई कर लेना कि वहां तक जो भी आपने किया था सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है तो ऑब्वियसली बात है वहां पे करेक्शन कर लेना, अदरवाइज आप प्रोसीड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना 10th 12th इन सब की डिटेल फिल करनी है, ठीक है। तो 10th और 12th की जो भी डिटेल आप यहाँ पे फिल कर लोगे और उसके बाद सेव कर लोगे। सबसे पहले अगर हम बात करें 10th का करना है तो रिजल्ट स्टेटस क्या, ऑब्वियसली बात है 10th पास हो गए आप तो पास क्लिक करना है। जिस भी साल आपने पास किया था वो आप सिलेक्ट कर लोगे। जैसे मान लो हमने 2021 में किया था एग्जाम्पल के तौर पे, तो 2021 सेलेक्ट कर लेंगे। क्वालिफाइंग एग्जाम, ऑब्वियसली बात है 10th की बात हो रही है, ठीक है। प्लेस ऑफ स्कूल, आपका स्कूल कहाँ था, अर्बन एरिया में था या रूरल एरिया में था, शहर में था तो शहर में, अर्बन रूरल एरिया में था तो रूरल। टाइप ऑफ स्कूल या कॉलेज, आपका स्कूल कैसा था, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल था, गवर्नमेंट एडेड स्कूल था, केंद्रीय विद्यालय था, जो जेएनयू होता है वो था, प्राइवेट एडेड था, या कौन सा स्कूल था वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लो गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट स्कूल सेलेक्ट कर लो, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, किस कंट्री में था, ऑब्वियसली बात है इंडिया से हम कर रहे हैं तो इंडिया में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, किस स्टेट से आपने किया था, जैसे मैं दिल्ली से हूं तो दिल्ली मैंने सेलेक्ट कर लिया। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, अगर आप जो भी आपके स्टेट का डिस्ट्रिक्ट है जहां से आपने अपनी 10th पास की थी वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको बोर्ड नेम, जैसे मान लो जो सीबीएसई से किया तो सीबीएसई है, जो भी आपका बोर्ड है वो आप सेलेक्ट कर लोगे। जैसे मैं सीबीएसई यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, सीबीएसई। देन उसके बाद स्कूल कॉलेज नेम, तो कुछ भी आपका स्कूल कॉलेज का जो भी नाम था वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। कुछ भी आपका, जैसे मान लो हमने ABC स्कूल कर दिया, ठीक है। तो जो भी आपका स्कूल नेम है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। स्कूल कॉलेज पिन कोड, ठीक है, जो भी पिन कोड है आप अपने एरिया के हिसाब से जो भी आपके स्कूल का पिन कोड था वो डाल दोगे, ठीक है। रोल नंबर, आपका जो भी स्कूल का रोल नंबर था वो डाल दोगे अपना, जो भी स्कूल का रोल नंबर था वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना। जो भी 10th का स्कूल रोल नंबर, मतलब जो 10th क्लास आपने पास आउट किया उस 10th क्लास की अगर आप मार्कशीट या सर्टिफिकेट देखोगे तो आपको वहाँ पे रोल नंबर दिख रहा होगा, तो वो रोल नंबर यहाँ पे आपको फिल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे रोल नंबर फिल कर देंगे अपना। फिर रिजल्ट मोड, जाहिर सी बात है आपका ग्रेड सिस्टम है तो ग्रेड लिखोगे, परसेंटेज है तो परसेंटेज। जैसे ज्यादा करके आप स्कूल में ग्रेड सिस्टम है तो ग्रेड लिख लो, अगर अदरवाइज परसेंटेज है तो परसेंटेज लिख दोगे। फिर आपके मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स कितने, मान लो आपके 500 मार्क्स का पेपर हुआ था तो मैक्सिमम 500 मार्क्स थे। अब 500 में से आपने कितना ऑब्टेन किया था वो यहाँ फिल कर लेना। जैसे मान लो किसी स्टूडेंट ने क्या किया था, 410 ऑब्टेन किया था तो 410 कर लेंगे। यहाँ पे आपकी परसेंटेज अपने आप आ जाएगी। क्लियर है। तो ये सारी फिल करने के बाद आपको 12th की डिटेल फिल करनी है। 12th के अंदर क्या आ जाएगा आपका, ऑब्वियसली बात है आप पास हो तो पास करोगे, अगर बाय चांस कोई अपेयरिंग है तो अपेयरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है अभी तक मार्च में एग्जाम हो गया था, उसके बाद आपका रिजल्ट आ चुका होगा अभी तक, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पास ही क्लिक करना है। बाकी यहाँ पे अगर ईयर देखोगे तो ईयर को आप चेंज कर सकते हो, लेकिन जाहिर सी बात है मोस्टली स्टूडेंट का मेरे ख्याल से 2022 होगा। बाकी अगर कोई
मतलब ड्रॉप आउट कैंडिडेट है वो भी अगर चाहे तो अप्लाई कर सकता है। मान लो अगर आपने 2022 में किया था 2021 में, तो आप उसके हिसाब से यहाँ चेंज कर सकते हो। देन क्वालिफाइंग एग्जाम, ऑब्वियसली बात है 12th की बात हो रही तो यहाँ 12th आ जाएगा। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, आपने स्कूलिंग कहाँ की थी, अर्बन एरिया में या रूरल एरिया में? तो अगर आपने अर्बन एरिया में किया था तो अर्बन, रूरल एरिया था तो रूरल सिलेक्ट करोगे। टाइप ऑफ स्कूल, आपका स्कूल कैसा था, गवर्नमेंट स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था, कैसा था वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। प्राइवेट अनएडेड था या गवर्नमेंट स्कूल था, क्या था वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, ऑब्वियसली बात है यहाँ इंडिया आ जाएगा। देन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, आप दिल्ली से हो तो दिल्ली या जो भी स्टेट से बिलोंग करते हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। और जो आपका 12th का जो स्कूल था वो किस एरिया में था, किस डिस्ट्रिक्ट में था। जैसे मेरा वेस्ट दिल्ली में है तो वेस्ट दिल्ली में मैंने क्लिक कर लिया। बोर्ड ऑफ नेम, ठीक है, आपका जो भी बोर्ड है, जैसे आपने असम बोर्ड से किया तो हम असम चूज करोगे। भूटान काउंसिल फॉर स्कूल एग्जामिनेशन किया तो वहां से करोगे, ठीक है। तो जो भी आपका वो, जैसे बिहार बोर्ड है तो बिहार बोर्ड करोगे, जो भी आपका वो, मैं यहाँ सीबीएसई कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी आपका आप उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सीबीएसई इंटरमीडिएट, ठीक है। तो सीबीएसई है तो सीबीएसई इंटरमीडिएट, सॉरी ये इंटरनेशनल हो गया, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। यहाँ से सीबीएसई आपका होगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो अगर आपने सीबीएसई से कर रखा है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आप सेलेक्ट कर लोगे। देन आपको क्या करना है, स्कूल का नाम डालना है, ठीक है। आपके जो भी स्कूल का नाम है वो आ जाएगा, जैसे ABC स्कूल, ठीक है। देन आपको पिन कोड डालना है, जो भी आपका स्कूल जिस एरिया में पड़ता है उसका पिन कोड डाल देना है यहाँ पे आपको। देन आपका रोल नंबर, 12th क्लास की अगर आप मार्कशीट देखोगे, सर्टिफिकेट देखोगे तो वहां पे 12th की आपको रोल नंबर दिख रहा होगा, वही रोल नंबर आपको डालना है। 10th वाले में 10th का रोल नंबर डालना है, 12th वाले में 12th का रोल नंबर डालना है। तो जो भी आपका रोल नंबर वो यहाँ पे जो भी है वो टाइप कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। ऑब्वियसली बात है आपका मार्क्स कैसे आते हैं, परसेंटेज है, ग्रेड है, वो यहाँ पे फिल कर दोगे। देन यहाँ पे मैक्सिमम कितने में से मार्क्स था, जैसे 500 में से तो 500 यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर 500 में से मार्क्स है तो 500 यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। और आपने कितना ऑब्टेन किया था वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मान लो आपके 500 में से एग्जाम्पल के तौर पे 430 मार्क्स आए थे तो 430 यहाँ सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ देखोगे अपने परसेंटेज आ जाएगी, क्लियर है। फिर इसे भी आप सेव कर दोगे। तो जैसे आप इसे सेव करोगे तो आपका ये जो क्वालिफिकेशन डिटेल है ये भी आपका पूरा फिल आ जाएगा, टिक का निशान इस पे आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, आपकी जो भी क्वेरी उसे रिजॉल्व की जाएगी। देन आप नीचे देखोगे तो जो भी आपने डिटेल फिल की थी वो पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। आप इसे एक बार वेरीफाई कर लीजिए, अगर सब कुछ ठीक है तो आप प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन कर सकते हो। अदरवाइज आप अपडेट एजुकेशन फॉर्म जो है उसे यहाँ पे क्लिक करके आप अपडेट कर सकते हो, यानी जो भी आप करेक्शन करना चाहते हो करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। मान लो अगर आपका सब कुछ ठीक है तो प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका अगला सेक्शन खुल जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में। तो आप सेंटर कहाँ पे लेना चाहते हो, ठीक है। तो जाहिर सी बात आप नियरेस्ट जो भी आपका पड़ता है वो, जैसे मैं दिल्ली सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। दिल्ली में भी सिटी कौन सी, तो न्यू दिल्ली आएगा। अब सेकंड में आपसे ऑब्वियसली बात है अगर आप दिल्ली चूज करते हो तो दिल्ली कर लो, या आप दूसरा करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने दिल्ली किया और यहाँ पे भी दोनों यही डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहा है कि प्रेफरेंस ऑलरेडी सिलेक्टेड इन फर्स्ट, यानी जो फर्स्ट में आप सेलेक्ट कर चुके हैं वो दोबारा हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ दिल्ली के अलावा तो है नहीं, तो मान लो यहाँ पे मैंने हरियाणा सेलेक्ट कर लिया और हरियाणा के अंदर मान लो मैंने फरीदाबाद सेलेक्ट कर लिया। अब देख सकते हो दोनों हमारे अलग अलग हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया था, ठीक है। अब देख सकते हो दोनों अलग अलग होना चाहिए, ध्यान रखना आप सेम नहीं फिल कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपका एग्जामिनेशन सेंटर भी हो गया। अब यूनिवर्सिटी या प्रोग्राम सिलेक्शन आपको यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहली बात तो ये जो भी आपने अभी सिलेक्शन किया था अपने एग्जामिनेशन सेंटर का उसकी डिटेल आ गई। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आपको लग रही है तो अपडेट कर सकते हो, अदरवाइज प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन कर सकते हैं। तो जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरा ये आ जाएगा सेक्शन जहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का नाम करना है, सेलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम, ठीक है। तो जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करो उसका नाम यहाँ पे फिल करना है। जैसे मान लो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट कर लेना, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में देखोगे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज आया था यहाँ पे भी, या रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल के लिए करो तो यहाँ भोपाल में आप क्लिक कर लोगे, ठीक है। या मान लो कोई स्टूडेंट जो है तो ये सारी यूनिवर्सिटी जो कि यहाँ इसमें पार्टिसिपेट करिए, आप जिसमें से भी चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन्स, ठीक है, ये क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। ऐसे ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन है। तो जो भी आप है वो सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप क्या करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ जो प्रोवाइड किया जाता है आपको पता होना चाहिए। माता सुंदरी कॉलेज जो है वो आपको BA B.Ed भी प्रोवाइड करता है और दूसरा भी प्रोग्राम जो है BA B.Ed है, ठीक है। देखो जो पहला है वो है
वो मिडिल का है, मिडिल में क्या होता है, आप 8th क्लास तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो, और जो सेकेंडरी वाला है वो आपका 10th तक पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो। वही अगर आप कोई और चूज करोगे, जैसे मान लो मैं इग्नू चूज करता हूँ, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे तो आपके पास 3 ऑप्शन आ जाएंगे, बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड। आप जो भी करना चाहते हो, जैसे मान लो मैं बीएससी बीएड करना चाहता हूँ तो बीएससी बीएड पे मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, देन आप ऐड का ऑप्शन जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका ऐड हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है आपका, ये सारी ये यूनिवर्सिटी आपकी ऐड होगी जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, ठीक है। तो ये आपका पूरा आपने फिल कर लिया, जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आपको अप्लाई करना है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि मैं इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। क्लियर ये चीज? चलो, तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। देन इसके बाद आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू। तो जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा कि आपने इग्नू के लिए अप्लाई किया था या किस भी यूनिवर्सिटी के लिए, वो यहाँ पे आ जाएगा। और आपका जो टेस्ट होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जनरल टेस्ट पूछा जाएगा, 2 लैंग्वेज पूछे जाएंगे और 3 डोमेन चूज आप पूछे जाएंगे। तो ये सब कुछ आ गया है, ठीक है। एलिजिबिलिटी आपकी 12th है, वो तो लिखा ही था। जस्ट आपको क्या करना है, प्रोसीड टू नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। देन आपको क्या यहाँ चूज करना है, सिलेक्ट पेपर, ठीक है। जो भी आपका पेपर है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक एक करके हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे लैंग्वेज चूज करना है तो मैं लैंग्वेज 1 में इंग्लिश चूज कर रहा हूँ, लैंग्वेज 2 में हिंदी चूज कर रहा हूँ, ठीक है। सेम तो रख नहीं सकते डोमेन। अब जाहिर सी बात है, मैंने बीएससी साइंस चूज किया था इसलिए मैं एक में केमिस्ट्री चूज कर रहा हूँ, देन एक में फिजिक्स चूज कर रहा हूँ और एक में बायो चूज कर लेते हैं, ये रहा, ठीक है। तो जो भी आपको डोमेन चूज करना है वो यहाँ पे डोमेन चूज कर लोगे। अब ये जो डोमेन आपने चूज किया उसकी लैंग्वेज चूज करनी है कि आप किस मीडियम में एग्जाम देना चाहते हो। इंग्लिश में देना चाहते हो तो इंग्लिश चूज करो, हिंदी में देना चाहते हो तो हिंदी चूज करो। यानी जो भी आपने डोमेन चूज किया है उसका मीडियम भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि एग्जाम आप, यानी जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसका मीडियम क्या होगा। तो अगर आप इंग्लिश चूज करते हो तो आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा एग्जाम में वो इंग्लिश में आएगा, हिंदी चूज करते हो तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है हिंदी में आएगा, ठीक है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका मीडियम है। फिर आपको जनरल टेस्ट है तो जनरल टेस्ट तो सबके लिए कंपलसरी है, तो जनरल टेस्ट आ जाएगा, इसका भी मीडियम आपको सेलेक्ट कर लेना है। इंग्लिश में है तो इंग्लिश, हिंदी में है तो हिंदी। टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये भी कंपलसरी, इसका भी मीडियम आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश में पेपर देना चाहते हो तो इंग्लिश सेलेक्ट करना है, हिंदी में देना चाहते हो तो हिंदी करना, और अलग अलग के लिए अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं बायोलॉजी, एक मेडिकल बायोलॉजी में हिंदी में देना चाहती हूँ तो मैं इसे चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि सबको एक जैसा ही रखना है। आप किसी में मान लो इंग्लिश में कंफर्टेबल तो इंग्लिश कर लो, किसी में हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी कर लो। तो इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, या आई हैव डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक कर देना है। देन सेव पे जैसे क्लिक करोगे तो आपका ये भी फॉर्म फिल हो जाएगा जो टेस्ट पेपर है उसका। फिर अपलोड डिटेल पे आ जाओ। अपलोड डिटेल पे आने से पहले आपको पूरा जो भी इंफॉर्मेशन आपने फिल किया था उसे एक बार चेक कर लेना है। देन उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप प्रोसीड टू नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, अपना फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। ध्यान रखना, जो आप फोटो अपलोड करोगे इसमें आपका जो फोटो होगा उसमें 80% आपका फेस कवर होना चाहिए, और देन आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए बिल्कुल एक प्लेन होना चाहिए और लाइट कलर का होना चाहिए। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो जैसे ही आप इस पर सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करोगे तो आपके, अगर आप फोन से करो तो आपकी गैलरी में चला जाएगा ये, और वहाँ गैलरी से आप अपनी फोटो सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आप अपलोड करना चाहते हो। पीसी से करो तो पीसी के अंदर जहाँ पे भी आपने अपनी फोटो को सेव करके रखा है वहाँ पे आपको जाना है और वहाँ पे जो भी फोटो आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो जैसे आप फोटो को सिलेक्ट करोगे उसके बाद आपको ओपन एंड देन यहाँ स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करोगे तो वो अपलोड होना शुरू हो जाएगा और अपलोड हो जाएगा। देन नीचे सिग्नेचर आपको दिख रहा होगा, सिग्नेचर के अंदर सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है आपको, और जहाँ पे आपका सिग्नेचर है वहाँ पे आपको जाकर के उसे भी सिलेक्ट कर लेना है। क्लियर है? तो जैसे आप सिग्नेचर को जाकर के उसे ओपन एंड देन स्टार्ट अपलोड करोगे तो वो भी अपलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर लेना है। देन अपलोड करने के बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन के ऊपर जैसे ही जाओगे तो आपका प्रीव्यू दिख जाएगा कि आपने जो अपलोड किया वो कैसा है। क्लियर है? अगर सब कुछ ठीक है तो सही है। क्लियर है? उसके बाद अगर बात करें तो नीचे आपको पूरी अपनी डिटेल दिख जाएगी जो भी आपने फिल किया, तो वो एक बार जरूर रीड आउट कर लेना, पढ़ लेना कि कहीं आपने कोई गलती तो नहीं कर दी फॉर्म फिल करते टाइम। कोई भी गलती तो आप यहाँ पे, आप पेंसिल का मार्क देख रहे हो, यहाँ पे क्लिक करके आप करेक्शन कर सकते हो। अगर सब कुछ ठीक है तो आप सबसे नीचे जब जाओगे तो वहाँ पे आपको सबमिट का एक ऑप्शन मिल जाएगा और फॉर्म फिल फीस पे करने का आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। अब देख सकते हो यहाँ पे आपको फोटो, सिग्नेचर, ये सब आपको व्यू करने का मौका मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सब कुछ ठीक है या नहीं। देन आपका जो फी पेमेंट है उसके बारे में यहाँ दिखा रहा होगा। यहाँ पे देखो, ये जो भी चीज़ है वो वेरीफाइड करना है कि जो भी आपने किया वो सब कुछ आपका ठीक है या नहीं है। इस सब पे आप क्या करोगे, टिक कर दोगे कि ये जो भी आपने फिल किया वो सब कुछ क्या है,
सही है। जो भी आपने डिटेल फिल की है वो सारी यहाँ पे शो करने लग जाएगा। आपको सारी चीजें एक बार रीड आउट कर लेना है और सब कुछ पढ़ करके अच्छी तरह से फिर कंफर्म करना है और देन प्रोसीड टू पेमेंट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये लिखा आ जाएगा कि फाइनल सबमिशन के लिए, तो आप जैसे ही ओके क्लिक करोगे तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। जो भी आपने ईमेल आईडी दिया था उसके ऊपर क्या होगा, आपको यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी जो है यहाँ पे डाल देना है, दोबारा से अपनी ईमेल आईडी डाल देना है। तो जो भी आपने ईमेल आईडी दी थी वो यहाँ पे दोबारा से लिख देना है। देन आपको सिक्योरिटी कोड जो है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, तो जो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कोड दिख रहा है वो यहाँ पे फिल कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो आपको आपके जीमेल पे एक कोड जाएगा। क्लियर है? तो जैसे आप अपनी जीमेल को ओपन करोगे तो वहां पे आपको जो भी कोड है वो रिसीव हुआ होगा, आप उसको यहाँ पे फिल कर दोगे। यहाँ पे आप कोड देख सकते हो, जैसे हमारा है 235691, सॉरी 835691। देन यहाँ पे जो सिक्योरिटी कोड है वो डाल दो 481547। ठीक है, जस्ट अब वेरीफाई पे क्लिक करो। ठीक है, वेरीफाई हो चुका है आपका आईडी। देखो यहाँ लिखा आ गया ईमेल आईडी वेरीफाइड सक्सेसफुली। देन आपको क्या करना है, फी पेमेंट करना है। देखो फी पेमेंट करते रहे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई कि जो फीस है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 1200 रुपये फीस लगेगी। ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी जो फीस है वो 1000 है, और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 650 फीस है। तो जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप यहाँ पे फी पेमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे लिखी आ जाएगी कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन फिल किया है ये सारी है। ठीक है, देन आपको क्या करना है, प्रोसीड कर देना है नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन पे जैसे आप प्रोसीड करोगे तो यहाँ पे भी आपका सारी जो चीजें फिल की थी वो एक बार वेरीफाई करने के लिए कह रहे हैं। तो ये वेरीफाई करते जाओगे, जो भी चीजें आपने की थी वो आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, तो इन सबको एक बार रीड करते जाओ और वेरीफाई करते जाओ कि जो भी आपने फॉर्म फिल करते रहे, जो भी आपने चीजें फिल की थी वो सब कुछ ठीक है या नहीं। जैसे आप सबको वेरीफाई कर दोगे, ठीक है, तो उसके बाद आपके पास फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। देखो यहाँ पे आ गया प्रोसीड टू फीस पेमेंट। इससे पहले आपको क्या है, ऊपर आपको बहुत सारे क्लिक दिख रहे होंगे, उन सबको आपको सेलेक्ट करना है कि जो भी आपने डिटेल फिल की थी वो सब कुछ ठीक है या नहीं। इन सब पे आपको टिक कर देना। हाँ, एक बार रीड जरूर कर लेना ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी तरफ से गलत ना चली जाए। तो इन सबको आपको टिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। ये रहा। अब आपको बैंक सेलेक्ट करना है। आप किसी के थ्रू कर सकते हो, कैनरा बैंक, ICICI बैंक, पेटीएम, किसी के थ्रू कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम पेटीएम से करना चाहते हो तो पेटीएम पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कितनी फी लगेगी, 1200 ये लिखा आ गया है। आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। देन पे नाउ पे आपको अपना फोन नंबर, जो भी चीज है वो आपको डाल करके यहाँ से पेमेंट कर देनी है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रजिस्ट्रेशन से लेकर के फी पेमेंट करने तक कैसे करना है। जैसे आप फी पेमेंट कर दोगे तो आपके ईमेल आईडी के ऊपर, मोबाइल के ऊपर पूरा एक नंबर पूरा आपका लिखा जाएगा कि आपने फाइनली सबमिट कर दिया अपने फॉर्म को। जो भी आप सबमिट करोगे उसके बाद आपके पास जो आपका फोन नंबर और ईमेल आईडी है और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था, इसके थ्रू आप लॉगिन करके अपना जो भी PDF है, जो भी आपने पूरा फॉर्म फिल किया, उसका एक प्रिंट आउट जरूर निकाल के रख लेना ताकि बाद में आपको काम आए। और जो भी ईमेल आईडी, फोन नंबर और जो पासवर्ड है वो एक जगह पर लिख के रख लो ताकि बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप आपको पूरी तरह समझ आ गया होगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है। और किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।